प्रश्न 12, निम्नलिखित संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखें। प्रश्न 12 का पहला, तो पहला है 857, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप क्या होता है, देखिए मानक रूप मतलब हुआ कि दशमलव पहला अंक के बाद होना चाहिए, यानी 8 के बाद। तो 8 के बाद दशमलव दे करके इसको लिखना है। तो देखिए, तो मानक रूप में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 857/100। तो दशमलव को पहला अंक के बाद लाने के लिए 100 से भाग देना होगा। देखिए, दशमलव को 8 के बाद लाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8.57। अगर इसको 100 से भाग देंगे तो 8 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो जब 100 से भाग दिए हैं तो 100 से गुना भी करेंगे, ठीक है। 100 से जब भाग दिए हैं तो 100 से गुना भी करेंगे, तभी देखिए 100 से 100 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 857। इसलिए जितना से भाग देंगे उतना ही से गुना करेंगे, या जितना से गुना करेंगे उतना ही से भाग देना होता है, तभी बराबर होगा। अब देखिए 100 से भाग देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 8.57 गुना 100, इस तरह हो जाएगा। तो 100 से हम भाग दे दिए हैं 857 को, तो 100 पे यानी 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे दाईं ओर से, ठीक है। जितना शून्य रहेगा एक पर, उतना ही दाईं ओर से अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो हमें चाहिए था दशमलव 8 के बाद, यानी दाईं ओर से 2 अंक के पहले, दाईं ओर से 2 अंक के पहले। तो एक पे 2 शून्य से भाग देंगे, यानी 100 से भाग देंगे, तो हो गया 8.57 गुना 100, यानी 100 से भाग दिए हैं तो कितना हो जाएगा 8.57 गुना 100। अब हम इसको लिख लेंगे 8.57 गुना 10 का घात 2। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, 10 गुना 10 100 होता है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2, यानी एक पे 2 शून्य है तो 10 का घात 2 दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मानक रूप। तो मानक रूप अब हम समझ चुके हैं कि दशमलव को कहाँ करना होता है, पहला अंक के बाद, यानी पहला जो अंक है, पहला जो संख्या है, पहला जो अंक है उसके बाद दशमलव करना होता है। तो 857 था, तो दशमलव करना था 8 के बाद, तो 8.57 गुना 10 का घात 2 इसका मानक रूप हो गया। यानी 857 को हम लिख सकते हैं 8.57 गुना 10 का घात 2 मानक रूप में। दूसरा है 36.7। दूसरा क्या है 36.7 गुना 10 का घात -3। 36.7 गुना 10 का घात -3। तो यहाँ पे इसको मानक रूप में बदलना है, ठीक है। यानी दशमलव को पहला अंक के बाद, यानी 3 के बाद करना होगा। मानक रूप मतलब क्या होता है, दशमलव को पहला अंक के बाद करना होगा। तो देखिए दशमलव यहाँ पे है 6 के बाद है, इस दशमलव को हमको 3 के बाद करना है, यानी 6 के पहले लाना है, यहाँ पे लाना है। तो एक अंक इधर खिसकाना है, एक अंक बाईं ओर खिसकाना है, यानी 10 से भाग देंगे। देखिए दशमलव को एक अंक बाईं ओर खिसकाना है, यानी 10 से भाग देंगे। तो 36.7 को 10 से भाग देंगे, यानी बटा में 10 लिख लेंगे, गुना, अब क्या है 10 का घात -3 है। तो जब 10 से भाग दिए हैं तो 10 से गुना भी करना होगा, तभी बराबर होगा। क्योंकि 10 से भाग दिए अपने मन से, तो 10 से गुना भी करेंगे, तभी देखिए 10 से 10 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, जो संख्या है दिया हुआ वही बच जाएगा। इसलिए जितना से भाग देंगे उतना ही से गुना भी करेंगे। अब देखिए 10 से इसको भाग देंगे तो दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 6 के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3.67। 10 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 3.67 गुना
अब यहाँ पे 10 का घात -3 है, यहाँ पे 10 है तो इस पे कुछ नहीं है तो घात 1 है, तो हम लिख लेंगे 10 का घात -3 + 1। तो 1 कहाँ से आया, तो गुना में है। देखिए 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, यानी आधार बराबर है और घात क्या है, यहाँ -3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब आधार बराबर है और गुना में हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ते हैं। तो घात को जोड़ लेंगे -3 + 1, तो हो जाएगा 3.67 गुना 10 का घात -3 + 1 क्या होगा, तो 3 माइनस में है 1 प्लस में है तो घटाएंगे, तो 3 में से 1 गया 2 और बड़ा संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यानी 3.67 गुना 10 का घात -2। तीसरा, तो तीसरा है 9867 9867 0 0 0 0 0 0। तो ये है प्रश्न। तो इसको मानक रूप में लिखना है, ठीक है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मानक रूप मतलब कि दशमलव को कहाँ पे कर देना है, पहला अंक के बाद, यानी 9 के बाद। तो देखिए दशमलव को पहला अंक के बाद करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए कितना अंक पहले दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के पहले। देखिए दशमलव को 8 के पहले करना है, तो कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हुआ। यानी इसको क्या करना है, 9 इसको किससे भाग देंगे, तो इसको हम कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दशमलव को 9 अंक के पहले करना है, यहाँ पे लाना है। तो 9 अंक के पहले लगाना है दशमलव को, तो 1 पे 9 शून्य से भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मानक रूप में करने के लिए क्या करना होता है, दशमलव को पहला अंक के बाद यानी 9 के बाद करना है, यानी 8 के पहले। तो 8 के पहले दशमलव को करना है, तो कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंक पहले। तो 1 पे 9 शून्य से भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य से भाग देंगे 1 पर 9 शून्य से। तो जब 1 पर 9 शून्य से भाग दिए हैं तो 1 पर 9 शून्य से गुना भी करेंगे तभी बराबर होगा। तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, यानी 1 पे 9 शून्य से भाग दिए हैं तो 1 पे 9 शून्य से गुना भी करना होगा। तो इससे भाग देंगे तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 9 के बाद, यानी हम इसको लिख लेंगे 9.867 9.867 हो गया। देखिए दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बस इतना ही लिख लेंगे क्योंकि बाकी सब शून्य है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो कितना बचा, बटा में 1000 बचा, यानी 9867 बटा क्या बचा, 1000। देखिए 9867 बटा क्या बचा, 1000। 1 पे 3 शून्य, बाकी सब कट चुका है। तो 1000 से जब 9867 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.867, यानी 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव दाईं ओर से 3 अंक के पहले आ जाएगा, यानी 8 के पहले आ जाएगा दशमलव। तो देखिए इस तरह लिख लेंगे गुना। अब इसको लिख लेंगे तो 1 पे कितना शून्य है, 9 शून्य है 1 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य है, यानी 10 का घात 9 लिख लेंगे। तो ये हो गया इसका मानक रूप।
ये हो गया इसका मानक रूप। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 9.867 गुना 10 का घात 9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।